मनी प्लांट के पौधे को बरसात में किस तरीके से संभाल कर रखना है, पत्तों को पीले होने से कैसे बचाना है, ऐसी कौन सी खाद डालेंगे कि आप डबल ग्रोथ ले सकते हैं। और यदि आपके मनी प्लांट के पत्ते बहुत छोटे छोटे निकल कर आ रहे हैं तो इस खाद का इस्तेमाल करके आप अपने मनी प्लांट के पत्तों को बड़ा और चमकदार बना सकते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि बरसातों में मनी प्लांट की ग्रोथ तो होती है लेकिन पौधे की पत्तियां बहुत पीली होने लगती हैं, पौधा जलने लगता है और जैसे ही बरसात ख़त्म हो जाती है आपका जो पौधा है वो अचानक सूखने लगता है। इसलिए बरसात के दौरान भी आप इस खाद का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए क्योंकि इन पौधों के ग्रोथ का टाइम है। तो अभी उचित समय है जब आप इन पौधों को खाद दे करके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखना है कि यदि मनी प्लांट के पत्ते कुछ पीले हो रहे हैं या पत्ते जल रहे हैं तो उनको आप मैनुअली हटा दीजिए। उन पत्तों को हटाएंगे तो वहाँ से नई ब्रांच आएगी और आपका पौधा जो है फंगस का शिकार भी नहीं होगा। अपने मनी प्लांट को आप यदि बरसात में आपने ओपन में रखा है तो आप ध्यान दे रहे होंगे कि पत्तों की टिप जल रही होगी। ऐसा इसलिए होता है कि लगातार पानी आपके मनी प्लांट को ख़राब कर सकता है। तो आप बरसात में इसे सिर्फ 1 या 2 दिन बरसात में रहने दें और फिर इसे वहाँ से हटा लें। यदि लगातार पानी आपके पौधे में जाएगा तो इसकी पत्तियों की टिप जलेगी और आपका पौधा सूखने भी लगेगा। तो आप बरसात का पानी बेशक अपने पौधे को दीजिए लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि लगातार जैसे हम और हार्डी प्लांट्स को देते हैं जैसे गुड़हल, अपराजिता वगैरह को लगातार पानी नहीं जाना चाहिए। एक बार पानी गया और फिर आपके पौधे की सॉइल का सूखना ज़रूरी है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। यदि आपके पौधे की मिट्टी नहीं सूखेगी तो कभी भी नई चमकदार पत्तियां निकल कर के नहीं आएंगी और पौधा धीरे धीरे ड्रूपी होकर के यानी झुकेगा और फिर मरने लगेगा। अगली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यदि आप कटिंग लगाना चाहते हैं तो अभी बहुत ही आसानी से बरसातों में आप अपने पौधे की कटिंग लगा सकते हैं। बल्कि किसी भी पौधे की कटिंग अभी लगाई जा सकती है। कटिंग लगाने के बाद एक दिन यदि बरसात में भीग जाए और फिर आप उसे वहाँ से हटा दें तो ये श्योर हो जाता है कि कटिंग वो सूखती नहीं है और लग जाती है क्योंकि बरसात के पानी में पर्याप्त मात्रा में वो सारे मिनरल्स होते हैं जो आपके पौधे को चाहिए। यदि आपके पौधे का रूट बाउंड हो रहा है और आप रीपॉट करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सही टाइम है, आप अपने पौधे को रीपॉट कर सकते हैं। रीपॉट करने के बाद यदि पत्तियां पुरानी वाली गिर जाती हैं तो उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है क्योंकि पुरानी पत्तियां गिरती हैं और फिर नई पत्तियां आती हैं। जितनी बार आप रूट्स को खोलते हैं आपके पौधे की पत्तियां पुरानी वाली गिरती ही हैं। यदि ये आप 1 या 2 गमले के लिए बना रहे हैं, हर एक गमले पर 1 चम्मच आपको एप्सम सॉल्ट लेना है। मैं यदि 2 गमले के लिए बना रही हूँ तो 2 चम्मच यानी छोटे चम्मच से एप्सम सॉल्ट लेंगे और इसमें डालेंगे नीम खली। नीम खली बरसातों में ज़रूर यूज़ कीजिए आप अपने सभी पौधों में। ऐसा बिल्कुल भी ना समझें कि बरसात में हमें अपने पौधों को खाद नहीं देना है। जितने भी गमलों के लिए आप ये बना रहे हैं उसके हिसाब से ही आप एप्सम सॉल्ट आधे चम्मच और 1 चम्मच नीम खली डालेंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इसमें डालना है और उसका रिज़ल्ट आप लोगों में से ही कई लोगों ने लिखा है कि बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट मिला है। आपके पास जो भी एक्सपायर्ड गोली पड़ी हो, मान लीजिए कोई मल्टीविटामिन की गोली हो, किसी भी कंपनी किसी भी ब्रांड की हो सकती है, डिस्प्रिन की गोली भी आप ले सकते हैं, एस्पिरिन ले सकते हैं, हालांकि वो तो बिना रिकमेंडेशन के नहीं मिलता है। ऐसी कोई भी एक्सपायर्ड गोली है वो बरसातों में आप अपने पौधों पर इस्तेमाल कीजिए, इसका रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया मिलेगा आपको। इसका आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? यदि आपके यहाँ बरसात हो रही है और आपको ड्राई फॉर्म में देना है तो इसे कूट लीजिए और पाउडर बना लीजिए। बहुत आसानी से ये इसका पाउडर रेडी हो जाएगा और इसी खाद में मिला करके 1 चम्मच 1 गमले पर इन दोनों के मिश्रण को इसके साथ इस पाउडर को मिला करके दीजिए। इससे आपके पौधे में फंगस भी नहीं लगेगा। बहुत सालों से इस्तेमाल होता रहा है और इसका रिज़ल्ट हमेशा मैंने बेहतर देखा है। मोगरे और अपराजिता, गुड़हल पे भी इसका इस्तेमाल मैंने आपको बता रखा है। यदि आप न्यू पौध लगाते हैं तो उसमें भी 1 चम्मच आप दे सकते हैं। पाउडर फॉर्म में देना सही रहता है। एप्सम सॉल्ट से आपको पता ही है पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। यदि आपको ये लग रहा है कि मेरे पौधे की ग्रोथ तो अच्छी हो रही है, खाद देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बरसातों के तुरंत बाद आपका पौधा सूखने लगता है, ये जब चीज़ें हम देते हैं तो पौधा जो है मजबूत रहता है और अंदर से स्ट्रांग होता है, बरसातों के बाद सूखता नहीं है। किसी भी प्रकार की गोली का इस्तेमाल आप लिक्विड फॉर्म में भी कर सकते हैं और पाउडर फॉर्म में कर सकते हैं। एक चीज़ मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ,
किसी भी ब्रांड की कोई भी आप मेडिसिन ये जो टैबलेट है ये ले सकते हैं। डेस्परिन हो तो बेहतर है, या कोई मल्टीविटामिन की गोली हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को मिला करके आप 1 चम्मच गमले में डाल दीजिए और इसको मंथ में एक बार ही यूज़ करना है। इससे नई नई पत्तियां बहुत जल्दी निकल करके आ जाएंगी और ये मनी प्लांट के पौधे पर बहुत अच्छा असर करता है। बरसातों में एक बार यूज़ करना है, लेकिन गर्मी में इस्तेमाल कर रहे हैं तो 15 दिनों में एक बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने मनी प्लांट को अभी बरसातों में घना बना लीजिए। मनी प्लांट वास्तु के अनुसार एक ज़रूरी पौधा भी है, हर घर में होना चाहिए। और पौधे को धूप में रखिए। जब भी धूप आए इस बात का ध्यान रखिए कि पौधे पर प्रॉपर धूप लगे, नहीं तो फिर ऐसे में पौधा सूखना शुरू हो जाता है। एक बार मंथ में ये खाद देने के बाद अभी बरसात में आपको और कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं है। धूप का ध्यान रखिए, और यदि मनी प्लांट के पौधे के नीचे प्लेट लगा रखा है तो उसमें लगातार पानी ना भरा हो, इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखिए। मुझे उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।